सबको दिख रही होगी। दिख रही है तो प्लीज जल्दी से बताइए सभी लोग। नमस्ते सर, लक्ष्मी कुमारी मैम नमस्ते, बबलू यादव सर नमस्ते, रूपा मैम गुड इवनिंग, जय हिंद सर। अरे फौजी प्रदीप सर हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट हर बार के। ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से मिलके। ओके सभी को स्क्रीन इसका मतलब विजिबल है। चलिए ताली बजाते हैं, ऑडियो वीडियो ओके। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। जो आज का हमारा सेशन होने जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, आपकी कमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये क्या है, एमसीक्यू सेशन होने जा रहा है। इस पे PMJJBY एंड PMSBY एंड PMJDY। ओके, आई होप यू गेट माय पॉइंट। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार चैट सेक्शन देख लेते हैं, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो। बाकी सभी को पता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। नमस्ते सर, अमित कुमार सर नमस्ते। चलिए ठीक है, मेरी वीडियो में ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें बता रहा है PMJJBY इज अ गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम दैट प्रोवाइड्स। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, ए बता रहा है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, बी बता रहा है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, सी बता रहा है क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज, या डी व्हीकल इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, यानी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। चलिए फिर बताइए क्या बताते हैं हमें। तो हमारे पास आंसर आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, फौजी प्रदीप सर ने एक बार 100% लगा के बोला है बी बी बी। बाकी देखते हैं शुरुआत इनिशिएटिव किसने लिया है यहाँ से। तो इनिशिएटिव है दीपू जी का बी 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 लाइव के, यानी बी सबके सब बोले लाइव। यहाँ पे सारे आंसर ही बी है, कोई भी डिफर नहीं किया। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ज्ञान जोशी सर ने भी बोला है बी, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आप सभी लोगों ने, जो कि है आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हरीश सर, चंद्रा सर कह रहे भी ओके। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एज एलिजिबिलिटी टू एनरोल इन PMJJBY स्कीम। ठीक है, जो हमारी PMJJBY स्कीम है उसमें एज की एलिजिबिलिटी क्या है। एक 18 से 40 साल, एक 18 से 50, सी 18 से 60, या फिर डी 18 से 70। चलिए देखते हैं कौन बता रहा है। 18 से 50 हमारे पास आंसर है, यानी कि बी। ओके, बी बी बी, ज्योति मैम बी बोल रही है, उदय प्रताप सिंह सर भी बी बोल रहे हैं। ओके, बंटी लाल सर बोल रहे हैं बी 100%। चलिए और देख लेते हैं। रूपा मैम का कहना है बी बी अगेन। अर्चित सर कह रहे हैं बी। चलिए ठीक है, लोकेश कुमार सर भी 18 से 55 बोल रहे हैं, इसका मतलब यानी वो बी के ब्रैकेट में करते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने, वो है बी 18 से 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, उससे पहले एक चैट हम पे आया है। अच्छा, आकांक्षा मैम भी बोल रही है 18 से 50, 50 तक कवरिंग है। बिल्कुल सही आंसर दिया है सर आप सभी लोगों ने, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है PMJJBY ऑफर्स अ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट ऑफ। ये लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो अमाउंट देता है वो कितने का देता है। ए ₹1,00,000, बी ₹2,00,000, सी ₹5,00,000, या डी ₹10,00,000। चलिए देखते हैं आप सभी लोगों के आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बल्क में आंसर आ चुका है। बल्क में आंसर क्या आ रहा है, बी 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 बी। ठीक है, कौशल किशोर सर कह रहे हैं बी ₹2,00,000। कौशल उदय प्रताप सर बी। ओके, बंटी सर ने फिर से इस बार 100% लगा के बोला है बी। सौरभ कुमार सर कह रहे 2,00,000। ओके, चलिए फौजी प्रदीप सर बी, हैट्रिक ऑफ बी। ठीक है, दीपू सर कह रहे हैं हैट्रिक हो चुकी है बी की, आज तो बहुत बी है। ठीक है सर, बी का दिन है आज। ठीक है ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आप सभी लोगों ने बी तो आंसर बोला है, करेक्ट देखने में मजा आएगा। तो जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है बी ₹2,00,000। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रीमियम्स फॉर PMJJBY आर पेड ऑन ए। ठीक है, जो इसके प्रीमियम्स पे किया जाता है आर पेड ऑन ए डैश। ए है मंथली बेसिस, या महीने के बेसिस पे दिए जाते हैं, बी क्वार्टरली बेसिस 4 बार, सी हाफ ईयरली बेसिस यानी कि 2 बार, डी ईयरली बेसिस या फिर सालाना बेसिस पे। ठीक है, चलिए देखते हैं आप सभी लोग क्या बोल रहे हो। हमारे पास अराउंड 25 आंसर्स आ चुके हैं। एनुअली 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 डी डी डी। आज यानी एक चीज मेरे को ये देखने को मिल रही है, तो ये सेशन इतना इजी है कि सही बंदे क्या एक बार बल्क में आंसर दे रहे हैं और एक साथ एकजुट होकर आंसर दे रहे हैं। तो रूपा मैम का कहना है आंसर डी, फौजी प्रदीप सर डी, ईयरली 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 ईयरली। ठीक है, इसका जो प्रीमियम है वो कितना पे करेंगे, ईयरली बेसिस पे। दीपक वर्मा सर कह रहे इजी है। चलिए सर, मुश्किल बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा इजी रहा तो अगला क्वेश्चन मैं ही पूछ लूंगा अपने आपसे सर, बैंकिंग से रिलेटेड, वो हार्ड कर देंगे हम लोग। चलिए काफी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है द एनरोलमेंट पीरियड फॉर PMJJBY इज, ठीक है, एनरोलमेंट पीरियड PMJJBY का कितना होता है, यानी कब क्या होता है। ए बता रखा है थ्रू आउट द ईयर, बी बता रखा है लिमिटेड टू स्पेसिफिक मंथ, सी बता रखा है वंस एवरी 2 ईयर्स या फिर डी वंस एवरी 5 ईयर, 5 साल में एक बार। ठीक है, बी की तो हैट्रिक खत्म हुई यहाँ पे, सभी लोग अब ए बोल रहे हैं। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई है, फौजी प्रदीप सर, अर्चित सर, अनुज सर, ठीक है, अर्चित सर ए ए ए ए ए ओके, यहाँ पे बल्क में ए बोला गया है, लास्ट में हम पे आंसर आ चुके हैं अमित सर एंड बबलू सर के। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। ज्ञान जोशी सर का भी कहना है ए, तो इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने, जो कि है ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड इंडिविजुअल द क्लेम अमाउंट इज पेड टू। ठीक है, अगर डेथ मृत्यु हो जाती है इंश्योर्ड जो इंडिविजुअल होता है, तो जो क्लेम अमाउंट होता है वो किसको पे किया जाता है, वो किसको पेड किया जाएगा। तो सबका आंसर यहाँ पे फिर से ए आ रहा है, ठीक है, यानी फिर से हैट्रिक होने वाली है। चलिए देखते हैं। पुष्पेंद्र सर ए, नितिन कुमार सर ए, अमित कुमार सर, अमित सर ए, सुमित सर ए, अर्चित सर ए, ज्ञान जोशी ए, रतन सर ए, बबलू यादव सर ए, विजय प्रताप सर ए, बंटिला आकांक्षा मैम ए बोल रही है। ठीक है, चंदन सर ए बोल रहे हैं, रविंद्र सर ए। ओके, मैं थक जाऊंगा नाम पढ़ते पढ़ते, आज तो काफी इंटरेक्टिव सेशन है और काफी लोग अपने साथ जुड़े हुए। देख लेते कोई वेटिंग में। चलिए बहुत सही, ठीक है, तो सबका नाम क्या, ज्ञान जोशी सर कह रहे हैं नॉमिनी, ठीक है, यानी कि ए बोल रहे हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ए, द नॉमिनी ऑफ लीगल, क्या एक सेकंड मेरा कंटेंट कवर हो चुका है, द नॉमिनी ऑफ लीगल हायर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है PMJJBY इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, किसके द्वारा PMJJBY को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ए हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, बी है हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यही जो कि हमारा IRDAI, तीसरा है हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अब क्या बल्क में इस बार हमें क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है आंसर में। चलिए ठीक है, आशीष सिंह सर का कहना है बी, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDA। बाकी दीपू सर कह रहे हैं वही, ठीक है। अर्चित सर का कहना है डी। चलो ठीक है, दो लोग यहाँ पे डी के लिए आए, रूपा मैम भी बी बोल रही है। चलिए ठीक है, बाकी सभी लोग यहाँ पे बंटी सर डी बोल रहे हैं, IRDA, ठीक है, IRDA। सी भी हमको आंसर मिल चुका है, तो टोटल हम पे आंसर है BCD। ठीक है, कोई है जो ए के साथ जाएगा, आई होप नहीं, तो चलिए देखते हैं फिर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, और काफी कम लोगों ने डी बोला है। अजीत सर ने सी बोला है, ठीक है, कौशल सर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, चंदन सर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। काफी अच्छा इंटरेक्टिव रहा, इसमें हमें वेरिएशन देखने को मिले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है PMJJBY प्रोवाइड्स कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू, ठीक है, ये बोल रहे हैं PMJJBY प्रोवाइड्स कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू, इसलिए ए क्या है नेचुरल कॉजेज ओनली, बी है एक्सीडेंटल कॉजेज, सी है बोथ नेचुरल एंड एक्सीडेंटल कॉजेज, या फिर डी है ओनली डेथ अकरिंग विद इन हॉस्पिटल्स। चलिए देखते हैं सभी इसका आंसर आप सभी लोग क्या देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी हम पे बल्क में आंसर आ चुका है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे वेरिएशन हमको देखने को मिले हैं, सी। ठीक है, फौजी प्रदीप सिंह ने बोला है सी 100%, यानी कि वो बोल रहे हैं बोथ नेचुरल एंड एक्सीडेंटल कॉजेज। चलिए ठीक है सर, आज आपने चश्मा भूल के बिल्कुल सही बोला सर, आपने वही सोच रहा था, मैं हाथ डाल के बैग में निकालने वाला था वो। धन्यवाद सर, अब जरा अच्छा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम पे सी, ए और आई थिंक यहाँ पे सी और ए आया है, और कुछ कुछ लोगों ने बोला बोथ। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है, जो कि अब बोथ नेचुरल एंड एक्सीडेंटल कॉजेज। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फौजी प्रदीप सर ने 100% लगा के सी ही बोला था। ठीक है, फौजी प्रदीप सर कह रहे हैं लुकिंग प्रोफेशनल, धन्यवाद सर आप सभी लोगों का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कैन एन इंडिविजुअल एनरोल, क्या एक जो हमारा इंडिविजुअल होता है एनरोल कर सकता है इन PMJJBY थ्रू मल्टीपल बैंक्स। वो PMJJBY जो है योजना, उसमें क्या मल्टीपल बैंक्स के द्वारा एनरोल कर सकता है। तो ए है यस, ठीक है,
बी जो हमारा आंसर है वो है नो इंडिविजुअल कैन, और जो सी है इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक टर्म्स, या डी है ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन एनरोल थ्रू मल्टीपल बैंक। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो अमित सर का कहना है बी, यानी कि वो कह रहे हैं, चलिए अमित सर का कहना है बी, यानी कि वो कह रहे हैं नो इंडिविजुअल कैन ओनली एनरोल थ्रू वन बैंक एट अ टाइम। ठीक है, अजीत सर बी कह रहे हैं, यहाँ पे अजीत सर कह रहे हैं नो। अजीत सर ने पहले बी बोला है, फिर उन्होंने बोला है नो। ठीक है, यानी बी वाला ही, तो उसको डिफाइन भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हटके किसने आंसर दिया। सबका यहाँ पे आंसर हमारे पास आ चुका है बी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, नो इंडिविजुअल कैन ओनली एनरोल थ्रू वन बैंक एट अ टाइम। एक सिंगल इंडिविजुअल एक एनरोल कर सकता है सिर्फ एक बैंक से एक समय पर। ठीक है, यानी एट अ टाइम, और ओनली कैन एनरोल फ्रॉम ओनली वन बैंक। चलिए आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ पीएमजेजेबीवाई। ठीक है, अभी तक एनुअल प्रीमियम बढ़ने की बात की थी, अब यहाँ पे पूछ रहा है एनुअल प्रीमियम अमाउंट क्या है पीएमजेजेबीवाई का। ए ₹330, बी ₹112, सी ₹224, या डी ₹436। चलिए एनके यादव सर का कहना है डी, एनके अजीत गौतम सर कह रहे हैं डी 436, डी 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 डी। ठीक है, बंटी लाल सर कह रहे हैं डी 436, आशीष सर कह रहे हैं डी, प्रियंका सर ओके, यहाँ पे रूपा मैम भी डी कह रही है, हमारे अनुज सर भी, फौजी प्रदीप सर ने कहा है बी। चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी मेजोरिटी में हम पे आंसर क्या है डी, यानी कि सब कह रहे हैं ₹436। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कौशल किशोर सर ने भी कहा है डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीएमएसबीवाई इज अ गवर्नमेंट बैक इंश्योरेंस स्कीम दैट प्रोवाइड्स कवरेज फॉर। ठीक है, पीएमएसबीवाई गवर्नमेंट बैक इंश्योरेंस स्कीम है, ये प्रोवाइड किसके लिए कवरेज करती है। ए हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस, बी लाइफ इंश्योरेंस, सी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, या फिर डी हमारा क्रॉप डैमेज, जो हमारी फसलें हो जाती है खराब। चलिए ठीक है, यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, कोई अपंग वगैरह कुछ हो जाता है डिसेबिलिटी वगैरह के। ठीक है, यहाँ पे सी हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, बल्क में सी आंसर आया है, तो सी ही आंसर है सभी का। चलिए देखते, कोई भी हटके नहीं किया है, और किसी ने तो सी पे ताला भी लगा दिया, नितिन कुमार सर ने सी पे लगा दिया है ताला। चलिए देखते हैं, तो जो आंसर है हमारा वो है सी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी। सर आप लोग अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आए आज, यानी एक भी आंसर क्या किसी का भी गलत नहीं है किसी भी प्रकार से, काफी अच्छे तरीके से सर आप सभी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एज एलिजिबिलिटी टू एनरोल इन पीएमएसबीवाई स्कीम। क्या एज एलिजिबिलिटी होती है एनरोल करने के लिए, किसमें, पीएमएसबीवाई स्कीम में। ए है 18 से 40 साल, बी है 18 से 50 साल, या सी 18 से 60, या फिर डी हमारा 18 से 70। चलिए देखते हैं, हम पे आ चुके हैं आंसर। नितिन कुमार सर ने फिर से ताला लगा दिया है डी पे। ठीक है, अर्चित सर ने डी की बरसात कर दी यहाँ पे। ओके, 18 से 70 अजीत सर। ओके ओके ओके, बंटीलाल सर, ललित सर, दीपू सर, आशीष सर, रूपा मैम का भी डी कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी पे सभी लोगों ने लगा दिया ताला, कोई वेरिएशन नहीं है, समय व्यर्थ नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आप सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला 18 से 70। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा है वो है पीएमएसबीवाई ऑफर्स अ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट ऑफ। पीएमएसबीवाई फिर से यहाँ पे पूछा गया लाइफ इंश्योरेंस कवरेज कितने अमाउंट को ऑफर करता है। ए ₹1 लाख, बी ₹2 लाख, सी ₹5 लाख, या फिर डी ₹10 लाख। चलिए बताइए, सभी लोग बोल रहे हैं बी ₹2 लाख। अगर आप दो बोलो तो 2 लाख, बी बोलो तो ₹2 लाख, तो बात एक ही पड़ रही है, दो भी। चलिए ठीक है, एनके यादव सर ने बोला है बी 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, यानी आज बी सी का और डी का ही दिन है, हैट्रिक हो रही है बार बार। अजीत गौतम सर कह रहे हैं 2 लाख। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी ₹2 लाख। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रीमियम्स फॉर पीएमएसबीवाई आर पेड ऑन ए। ठीक है, पीएमएसबीवाई के प्रीमियम कैसे पे किए जाते हैं, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, या फिर डी हमारा ईयरली बेसिस। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग अपने आंसर। ठीक है, मेरे पे यहाँ पे आंसर आ चुका है, सभी लोग डी बोल रहे हैं। नितिन कुमार सर ने फिर से ताला लगा दिया डी ईयरली बेसिस पे। चलिए देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। यहाँ पे रतन सर ने लास्ट दिया है और सौरभ सर ने दिया है लास्ट डी। तो यहाँ पे टोटल आप सभी लोगों ने अपने आंसर सारे के सारे दे दिए, जो कि है डी। चलिए करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा डी ईयरली बेसिस।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द एनरोलमेंट पीरियड फॉर पीएमएसबीवाई इज। एनरोलमेंट पीरियड इसका कब तक कितना होता है? पहला पूछा गया थ्रू आउट द ईयर, दूसरा क्या लिमिटेड टू स्पेसिफिक मंथ, क्या कुछ महीने तक ये रहता है सीमित, या फिर सी वंस एवरी 2 ईयर, एक बार हर 2 साल में, या फिर डी वंस एवरी 5 ईयर। चलिए बताइए फिर क्या सीन है। सभी लोगों ने यहाँ पे दिया है आंसर ए, यानी कह रहे थ्रू आउट द ईयर, साल में आप कभी भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, डी आ चुका है फिर से। नितिन कुमार सर ने यहाँ पे लगा दिया है ताला डी पे यानी ए पे, थ्रू आउट द ईयर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थ्रू आउट द ईयर। चंदन सर का भी आंसर ये आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है सर आपने। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई परमानेंटली डिसेबिलिटी हो गई है, हाथ पांव कुछ ऐसे इंजर्ड हुए कि परमानेंट, द क्लेम अमाउंट इज पेड टू। जो क्लेम अमाउंट होता है वो किसको पे किया जाता है? द नॉमिनी ऑफ द लीगल है, द इंश्योरेंस, द गवर्नमेंट, या द बैंक एसोसिएटेड विद द स्कीम, किसको ये किया जाएगा पे? चलिए देखते हैं। सब लोग कह रहे हैं इजी हैट्रिक हो रही है यहाँ पे एक ही फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे बल्क में हमारे पास आंसर आ चुका है। प्लीज चेक लॉबी। आकाश सर कह रहे हैं प्लीज चेक लॉबी। सर मीटिंग लॉबी की बात कर रहे हैं क्या? आकाश सर आप बात किसकी कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे सबका आंसर हमारे पास आ चुका है ए जी। सभी लोगों ने, प्रियंका मैम का भी कहना है ए, चंदन सर का भी कहना है ए। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। बिल्कुल सही आंसर। आज का ऐसे लग रहा है कि आप लोग क्या पूरा रट के आए हो, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जा रहा है इसका आंसर क्या, आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा वो है पीएमएसबीवाई इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पीएमएसबीवाई? ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, बी है हमारा आईआरडीएआई, सी है हमारा पीएफआरडीए, या डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं। बहुत सही, सभी लोगों ने यहाँ पे डी दिया है आंसर। सुमित सर कह रहे हैं एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो बल्क में हमारे पास आंसर आ चुके हैं डी। मैं देख लेता हूँ कोई ये है जिसने वेरिएशन लेके आया यहाँ पे। डी 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 कोई हटके गया है? हटके कोई भी नहीं गया है। ठीक है, दीपक वर्मा सर कह रहे हैं सॉरी डी, अच्छा लगता है कुछ और बोल दिया होगा उनसे। चलिए लास्ट हम पे आया हरिश्चंद्र सर का आंसर जो कि है डी। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है हमारा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है पीएमएसबीवाई प्रोवाइड्स कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू। पीएमएसबीवाई कवरेज प्रोवाइड करता है डेथ ड्यू टू क्या? नेचुरल कॉजेज ओनली, अगर क्या नेचुरल तरीके से हो रही, बी एक्सीडेंटल, ठीक है, सी बोथ नेचुरल एंड एक्सीडेंटल, या डी ओनली डेथ अकरिंग विद इन हॉस्पिटल, जो मृत्यु हॉस्पिटल के अंदर ही होगी। तो यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं एक्सीडेंटल, यानी बल्क में आपको फिर से बी का आंसर आ चुका है। चलिए देख लेते हैं। बी 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 टू एवरीवन बी। ठीक है, सभी ने एक मत एकजुट होकर यहाँ पे आंसर दिया है बी। लास्ट में फिर से हरीश सर का आंसर आया है बी। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, काफी हैरानी हुई क्योंकि बल्क में जिस प्रकार से बी आंसर आया है, बट यहाँ पे गलत है, गलत है सर, तो ये बी आंसर होगा सर। गलत है। सर मैं एक इसका बार बी ही होगा। चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार रुकिए सर, वेट अ सेकंड। नेचुरल में चाहता नहीं हूँ है। आप सभी की बहुमत जीते, बट कभी नेचुरल हो नहीं सकता मिलता है है चीजें सर, ये अपने बी आंसर होगा सर, ओनली एक्सीडेंटल। सर बी होगा सर। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बी तो यहाँ पे आंसर है। मेरे को खुद हैरानी हुई क्योंकि इतना बल्क में लोग गलत नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है सर, तो गोपनीय सूत्रों से मेरे को पता चला है कि जो आंसर है जो आप सभी लोगों ने दिया है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ये हमारी स्लाइड नंबर से गलती हुई है। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। एक्सीडेंटल कॉजेज पे क्या वो कवरेज देता है, नेचुरल डेथ पे तो कवरेज देना नहीं बनता है, तो कोई भी क्लेम नहीं करता नेचुरल डेथ पे। तो आप सभी लोगों का बिल्कुल। फौजी प्रदीप सर कह रहे टाइपिंग वाले बाबू जरा टाइप से ही क्या करो। ठीक है सर, स्लाइड नंबर से बात करूंगा। क्या है कि सर उसके यहाँ से बल्क में स्लाइड रहती है, बाकी कंटेंट रिव्यू होता है कभी कभार। आफ्टर ऑल वी ऑल आर मनुष्य, तो गलती हो ही जाती है। ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जो कि मैंने चेक किया, और जैसे कि जनरल नॉलेज भी कि
सिर्फ एक्सीडेंटल कॉजेज को ही क्या वो क्लेम करेगा, नेचुरल डेथ को कैसे क्लेम कर सकता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कराता है, वो अलग चीज, अलग बीमा होता है। चलिए ठीक है, हम लोग अपना अगला पार्ट देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कैन एन इंडिविजुअल एनरोल इन पीएमएसबीवाई थ्रू मल्टीपल बैंक्स? क्या एक इंडिविजुअल एनरोल कर सकता है पीएमएसबीवाई में, वो भी मल्टीपल बैंक के साथ? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस स्कीम्स यहाँ पे क्या अलग अलग आ रही है, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई, जो भी हमें दिख रहा था। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। ए है यस, बी है नो, इंडिविजुअल सी है इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक टर्म्स, या डी ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन एनरोल थ्रू मल्टीपल बैंक। चलिए देख लेते हैं। तो आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं बी। नितिन कुमार सर ने फिर से यहाँ पे ताला लगा दिया है बी। अब अगर टाइपिंग वाले बाबू ने गलती करी तो उसको समझाना पड़ेगा, लेकिन रविंद्र सर कह रहे हैं नो, यानी कि आंसर क्या है बी। चलिए देख लेते हैं। फौजी प्रदीप सर भी कह रहे हैं नो, काफी देर बाद उसको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। विजय सिंह सर ने कहा है नो, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी। बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अमाउंट ऑफ पीएमएसबीवाई? क्या होता है एनुअल प्रीमियम अमाउंट किसका, पीएमएसबीवाई का? ए ₹12, बी ₹20, सी ₹30 या डी ₹50? चलिए देखते हैं। सभी लोगों ने बी आंसर दिया है यहाँ पे 50, नहीं सॉरी बी आंसर दिया है बी, जो कि हमारा आंसर 20। चलिए देख लेते हैं, सबने बी दिया है, बिल्कुल एकदम बहुमत दिखती है मेरे को, डेमोक्रेसी। ठीक है, नितिन सर ने ताला लगा के बोला है बी। लगता है आइकन चेंज हो गया, पहले 100% लगाते थे, अब ताला लगा रहे हैं, क्योंकि केबीसी हो गया एक प्रकार से। अपने अपने सर आप सभी लोग अकाउंट भी चेक करना, क्या पता आप इतने सही आंसर दे रहे हो तो कुछ अकाउंट में रुपए भी आई थिंक क्रेडिट हो जाएंगे। डेबिट निकल गया था मुझसे। चलिए ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते। लास्ट में ज्ञान जोशी सर ने हमें आंसर दिया है बी, तो सब लोग कह रहे हैं ₹20। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप सभी लोगों ने, ₹20। बढ़ते हैं मुकुल में अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि है पीएमजेडीवाई इज अ गवर्नमेंट स्कीम प्राइमरली एम एट। ठीक है, जो इसका प्राइमरी एम होता है किससे, ये गवर्नमेंट स्कीम तो है, इसका प्राइमरी एम क्या होता है? ठीक है, ए प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स, बी प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस, सी एनकरेजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, या डी बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बहुमत में सभी का सी आंसर आ रहा है। मैं एक आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जैसे आपको क्वेश्चन दिखता है, आपको अगर करेक्ट आंसर दिख रहा है तो आप सीधे ना, जैसे अगर आपने ए पढ़ा आपको उसमें नहीं मिला, बी पढ़ा वो आपको करेक्ट लगता है, तो आप लोग डायरेक्ट बी कर देते हो। मैं चाहूंगा एक बार आपने चारों के चारों ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। उसमें क्या होता है कि कभी कभी चीजें उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ रहती है, कि आगे का सेम हो सकता है, पीछे एक हल्का सा डिफरेंस है, तो हम लोग उसमें कंफ्यूजन में आ सकते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, तो उससे पहले चारों ऑप्शन हमें एक बार एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। भले कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है कि हाँ हमें पता है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, सभी लोगों ने सी आंसर दिया है। फौजी प्रदीप सर ने इतना बड़ा सी लिखा है, मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ी है इमेज स्टिकर भेज के। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे बंटी लाल सर का कहना है ए, यानी कि प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट। सर थोड़ा सा डिफर गए हैं, उसके बाद सर ने, अच्छा सर ने डिलीट कर दिया, आई थिंक गलती से उनका ए हो गया होगा। बाकी यहाँ पे मेजोरिटी में सबका आंसर है सी। चलिए ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि क्या, इंकरेजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये क्या करता है, हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या इंकरेज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमजेडीवाई इज टू इंश्योर। जो मेन ऑब्जेक्टिव है पीएमजेडीवाई का, वो क्या इंश्योर करना है? ए एक्सेस टू बेसिक बैंकिंग सर्विसेज फॉर ऑल, बी एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, सी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, या फिर डी एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल। चलिए देखते हैं किस किसने क्या क्या आंसर दिया है। तो सभी का आंसर यहाँ पे हमारे पास ए आ रहा है। ठीक है, अर्चित सर ने बहुत बड़ा स्टिकर भेजा है ए का। डांस करते हैं, लगता है आप लोग जूम में काफी आगे बढ़ चुके हैं, जिस प्रकार की चीजें कर रहे हैं चैट में, अद्भुत है। ठीक है ए। ठीक है, नितिन कुमार सर का भी कहना है ए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने, जो कि है ए। अमित सर का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें बता रहा है, द पीएमजेडीवाई स्कीम वाज लॉन्च इन द ईयर। ठीक है, हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो आप सभी लोगों को, कौन से साल में पीएमजेडीवाई स्कीम लॉन्च हुई थी। जल्दी से सभी लोग अपने आंसर दीजिए, 20 सेकंड का टाइम दूंगा, कोई गूगल नहीं करेगा, जल्दी से आंसर दीजिए, देखिए वेरिएशन आएगा। निखिल सर ने सी बोला है, ठीक है, एनके सर ने डी बोला है, ठीक है, चंद्रभान सर ने डी बोला है, डी सी। ठीक है, 2016 डी। फौजी प्रदीप सर ने डी बोला है। ठीक है, दीपक वर्मा सर ने टॉर्च लगा के डी बोल दिया है। ओके,
तो यहाँ पे वेरिएशन मिला है 2014 2015 भी हमें देखने को मिला है। सर और 2014 में आई थी शायद, एक ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो। फौजी प्रदीप सर का कहना है वैसे 2014 में हुआ था। 2014 के आसपास कौन सा साल है सर? 16 में आया था, 2014 के 16 में। आसपास है। 2016 नहीं सर, 2014 जो आप लोग बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत आंसर, बिल्कुल सर सही आंसर है। वो ऑप्शन है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सर, वो मैं वही कह रहा हूँ सर। कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन नहीं होते लेकिन हमें करेक्ट पता रहता है। अगर ऐसा हो कि वहाँ पे अब ब्लैंक 14 नहीं है तो 16 करना पड़ रहा है सर, क्या करें? बिल्कुल सर 2014 जिन भी लोगों ने बोला है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2000 मैंने बोला है सर, आप 2014 के आसपास के साल देखिए, लेकिन जो साल है आपका वो 2014 है। इसमें 2013 इसलिए क्योंकि उसके सबसे क्लोजेस्ट है। 2016 जरा दूर है काफी, बट करेक्ट आंसर इज 2014। चलिए ठीक है, इसको हम दोबारा अपडेट कर देंगे जब ये चीज आप लोगों के साथ शेयर होगी तो ये हम अपडेट करके भेजेंगे। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू ओपन अ PMJDY अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी है PMJDY अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास सारे के सारे आंसर आ चुके हैं। डी पर जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था वो बिल्कुल सही दिया था आप सभी लोगों ने। 15 अगस्त 2014, ठीक है, आजादी के साथ साथ स्कीम भी लॉन्च हुई थी। और आप पीछे जाके प्लीज चार्जर कनेक्ट करिए। ठीक है, बहुत सही। यहाँ पे हमारे पास बल्क में आंसर है सर। ये जो भी अपनी अजीत गौतम सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप प्लीज अपनी कलम यहाँ स्क्रीन के ऊपर ना चलाएं। ठीक है सर, वो क्या बाकी लोगों को समस्या हो सकती है। मेरी स्क्रीन हट चुकी है, मेरे को दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। एक बार मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर लेता हूँ क्योंकि आपने उसके ऊपर फैन चलाई थी जिसके चलते। वेट अ सेकंड आप लोग। चलिए, आई होप आप सभी लोगों तक मेरी आवाज आ रही होगी। मैं स्क्रीन दोबारा प्रेजेंट कर लेता हूँ। एक बार एरर के चलते हमारी स्क्रीन नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ये था वो क्वेश्चन जो आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला था, लेकिन उसका हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ठीक है, ये वाला जिसका 2013 बोला था, लेकिन 15 अगस्त 2014 हमारा था करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू ओपन अ PMJDY अकाउंट। क्या है मिनिमम एज रिक्वायरमेंट PMJDY अकाउंट ओपन करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है 18 साल, बी है 21 साल, सी 25 साल, डी देयर इज नो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पे कोई भी एज की रिक्वायरमेंट ना हो? ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे बल्क में बोला गया है डी। नितिन कुमार सर कह रहे हैं ए। मेरे को डी से थोड़ा सा मैं भी असहमत हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 10-12 साल का हूँ, मैं PMJDY अकाउंट ओपन करके क्या ही करूंगा और मेरे को क्या ही समझ में आएगा उसका। बट आंसर हम पे डी भी आया है। ठीक है, फौजी प्रदीप सर ने यहाँ पे जस्टिफाई करके बोला है those who are eligible to open act can open PMJDY। ठीक सर, It is actually, sir, सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं अजीत सर, वो हो जाता है गलती से कभी कभार। हम लोग भी जूम पे कभी कभार नहीं होते तो हम समझ नहीं पाते। हम ड्रॉ जो कर रहे हैं स्क्रीन में सबके साथ शेयर हो रहा है। ठीक है, रविंद्र सर कह रहे हैं माइनर आल्सो ओपन ए 18 to 59। चलिए ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है डी, देयर इज नो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं। एक बार इसको भी वेरीफाई कर लूंगा मैं। बाकी ये MCQ क्वेश्चन जब मैं लेता तो मैं एक बार वेरीफाई नहीं कर पाया था। ये भी सर, ये भी तो आंसर गलत ही है ना। गलत नहीं,
एक्चुअली में गलत अगर नहीं नहीं सर एक मिनट, ये ये जो कंप्लीट है, ये नहीं एक कंप्लीट है। मिनट, नो मिनिमम एज कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कि माइनर का होगा, लेकिन नो मिनिमम एज तो नहीं हो सकता। कोई सर, इससे तो मैं भी असहमत हूँ, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है कि नो मिनिमम अब एज अगर नहीं कोई हो बच्चा सकता है। पैदा होगा उसका भी थोड़ी जो खुल जाएगा। हाँ सर, सेम मैं यही चीज बोलने 10 वाला था। साल तो रहेगा, इसको 10 साल मिनिमम इसको रहेगा। एक बार मैं कंसिडरेशन में ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सर मेरे को डी आंसर सही लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है ही कोई नहीं एज की रिक्वायरमेंट ना हो। या मैं क्रेडिट कार्ड के लिए 10 अप्लाई ईयर करता हूँ या फिर 10 पर्सनल, तो वो 10 मना कर ईयर देते हैं। सर ये अधूरा है, होना चाहिए डी ही, लेकिन अधूरा है वो। अधूरा है वो, पर्सनली थोड़ा उसके वही सर, इसमें इसलिए इसका मैं आंसर को क्या उसको कंसीडर नहीं करूंगा, ये वाले आंसर को। चलिए एक बार इसको भी क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर लेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं एक बार सभी लोग। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, द पीएमजेडीवाई स्कीम प्रोवाइड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स? कौन कौन से बेनिफिट्स वो प्रोवाइड करता है? ठीक है, ए है रुपए डेबिट कार्ड, बी है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज, सी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, या डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रूपा मैम का कहना है ऑल ऑफ द अबव, दीपू सर कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, दीपक सर कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, मनोज कुमार सर कह रहे हैं F। सर ऑप्शन F तो सर ऑप्शन में ही नहीं है सर, तो मैं हैरान हूँ सर आपसे। बाकी यहाँ पे डी आया है हमारे पास काफी बड़े बड़े अक्षरों में, फौजी प्रदीप सर के द्वारा, बबलू यादव सर डी, सभी ऑल, नितिन कुमार सर कह रहे हैं डी डी डी। मनोज सर F बताएंगे, F कहाँ पे मनोज सर, मेरे को जानना है। हो सकता है मेरी स्क्रीन में ऑप्शन नंबर F ना दिख रहा हो। सर वो गलती से लग गया डीएस, अच्छा अच्छा जी सर, वो टाइप करने में मिस्टेक हो गई सर, डीएस। हाँ मैं हैरान हो गया, मैंने कहा क्या पता मेरी स्क्रीन में मेरे को डी F दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक है, नितिन कुमार सर का कहना है, नितिन कुमार सर काफी मजाकिया हमारे, वो कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर F, उन्होंने अगले क्वेश्चन का आंसर दे दिया A। तो चलिए ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं बिना अपना समय जाया करें। इसका आंसर है डी ऑल। आधा घंटा शुरू खा लिया, आधा घंटा शुरू खा लिया, नाटक कर दिया। ठीक है, प्लीज मैं बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपना माइक ऑफ करें, ताकि मैं बताऊं, क्योंकि सभी के कूलर चल रहे होते हैं आजकल, तो वो ईयरफोन से सरसराती हवाओं की आवाज आती रहती है। अमित कुमार सर का कहना है घर की बातें घर तक, घर की बातें ना सुनाए, आप बहन चुगली करें। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द पीएमजेडीवाई अकाउंट कैन बी ओपन एट। ठीक है, इसमें पूछी गई है उम्र कब ओपन किए जा सकते हैं। एट नेशनलाइज नहीं, इसमें सॉरी उम्र की बात नहीं की गई, कहाँ पूछा गया कि कहाँ पे ओपन किए जा सकते हैं। ऑल नेशनलाइज बैंक्स ओनली, ऑल प्राइवेट बैंक ओनली, प्राइवेट बैंक जो हमारे होते हैं, ऑल रीजनल रूरल बैंक्स ओनली, या डी ऑल बैंक्स नेशनलाइज प्राइवेट एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो इसका आंसर दिया गया है सभी के द्वारा डी, ऑल डी। चलिए ठीक है, ऑल बैंक्स ऑल बैंक्स ऑल बैंक्स। ठीक है ना, ये जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं डी। तो ठीक है, बहुमत है डी, कोई वेरिएशन नहीं है। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं, यानी सब इस बात से सहमत है कि ऑल बैंक्स नेशनलाइज प्राइवेट एंड रीजनल रूरल बैंक्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप सभी लोगों ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो बोल रहा है, द पीएमजेडीवाई अकाउंट्स आर एलिजिबल फॉर एन ओवरऑल ड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू डेथ ए रुपीज 5,000, बी रुपीज 10,000, सी रुपीज 20K, या डी रुपीज 50K। चलिए ठीक है, यहाँ पे सभी लोगों ने बी 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 बोला है। ठीक है, नितिन कुमार सर ने ताला मार के बोला है बी, बिल्कुल लॉक कर देते हैं सर हमसे। प्रियंका मैम का कहना है बी, अमित कुमार सर बी, सौरभ सर कह रहे हैं 10K। ठीक है, यानी सौरभ सर भी कह रहे हैं बी। चलिए ठीक है, बहुमत है बी, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द पीएमजेडीवाई स्कीम एम्स टू प्रोवाइड व्हिच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट टू एवरी हाउस होल्ड। जो हमारी स्कीम है किस एम को करती है, किस टाइप के प्रोवाइड करती है, बैंक अकाउंट टू एवरी हाउस होल्ड। उसका क्या एम है, क्या प्रोवाइड करना। ए है सेविंग्स अकाउंट, बी है करंट अकाउंट, सी है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या डी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, SACAFTA या RDA। चलिए देखते सभी लोग आंसर दे रहे हैं। ए सेविंग्स अकाउंट, ठीक है सेविंग्स खुल रही है यहाँ पे। प्रियंका मैम सेविंग्स अकाउंट, लक्ष्मी कुमारी मैम से सेविंग्स अकाउंट, अनिल वर्मा सर ए, रूपा मैम ए, फौजी प्रदीप सर ए। ठीक है, बहुमत है, पूरी की पूरी सत्ता है एक यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं, आई होप सभी के आंसर आ चुके हैं। काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन है आज के, सभी लोग जल्दी से आंसर दे रहे हैं। तो चलिए ये रहा आपका करेक्ट आंसर है ए, जो कि है हमारा सेविंग्स अकाउंट। बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द पीएमजेडीवाई स्कीम। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है किसका, पीएमजेडीवाई स्कीम का। ए नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, बी इजी एक्सेस टू क्रेडिट, या सी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या डी हाई इन्वेस्टमेंट रेट्स ऑन डिपॉजिट।
तो आप सभी लोगों ने डी आंसर पहले ही दे दिया, मैंने आंसर भी आप सभी लोगों को एक्सपोज कर दिए, पर आप लोगों को पहले से पता था इसका आंसर है डी, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट। ठीक है, बहुत सही, काफी अच्छा आंसर दिया आप सभी लोगों ने। बंटी लाल सर बहुत बिल्कुल से करेक्ट आंसर दिए हैं। चलिए अगला और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, जो कि है द PMJDY स्कीम प्रमोट्स फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, जो स्कीम है वो प्रमोट करती है फाइनेंशियल लिटरेसी को, किसके थ्रू? ओपनिंग ऑफ बैंक ब्रांचेस इन रूरल एरियाज, बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी मटेरियल, सी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, या डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नितिन कुमार सर कह रहे हैं सभी ऑल। ठीक है, यहाँ पे सभी ऑल कह रहे हैं, अर्चित सर कह रहे हैं सी यानी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ओके ओके, सभी लोग यहाँ पे डी कह रहे हैं। चलिए 5 सेकंड और इंतजार करते देखते हैं और कौन कौन से आंसर आ रहे हैं। अजीत सर कह रहे हैं डी, निखिल सर कह रहे हैं डी, एक हम पे आंसर आया है सी, जो कि है अर्चित सर के द्वारा। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी मैम का कहना है डी। तो चलिए ठीक है, इसका देख लेते हैं हम लोग करेक्ट आंसर, सभी के आंसर आ चुके हैं। तो डी बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा इंटरेक्शन सेशन रहा आप लोगों का, और ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन देखते ही आप लोगों के दिमाग में पता है पहले से क्या स्कीम है, क्या आंसर है, यहाँ तक कि ऑप्शंस भी नहीं है तब भी आप लोगों को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो भी डेट के साथ। तो तैयारी तो आप सभी लोगों की सर 1 नंबर चल रही है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और देखते हैं एंड में सर के द्वारा हमारे पास कौन सा कोड है। तो सर का कोड है आज का जो है वो है, सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है, जबकि असफलता दुनिया का परिचय आपसे करवाती है। ठीक है, काफी अच्छा बोला है। सफलता ही वो चीज है जो हमारा परिचय कराती है पूरी दुनिया से, असफलता तो भाई दुनिया से क्या परिचय, असफलता दुनिया का परिचय आपसे करवाती है। ये बात तो सर ने बिल्कुल सही बोली, यानी कहते हैं ना कि वक्त का पता चलता नहीं अपनों के साथ, अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ, बिल्कुल उसी प्रकार से कोड है। और सेशंस की एक खास बात रहती है कि एट द एंड सर बहुत अच्छे अच्छे कोड लिखते हैं, जिनसे कि हाईली मोटिवेटेड लोग और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं। जैसे आप अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हैं, वैसे मेरा भी एक सपना है, वो भी पूरा होगा तो आप सभी लोगों के साथ अपना भी अनुभव शेयर करूंगा, और एक मैं ऐसी स्पेशल डेडिकेटेडली सेशन रखूंगा कि कैसे मेरा भी अपना सपना पूरा हुआ। बस ये है कि मेहनत की बात होती है। ठीक है, फौजी प्रदीप सर कह रहे हैं बहुत अच्छा सवाल था, मेरे सेशन कहना चाह रहे होंगे। नितिन कुमार सर कह रहे हैं शानदार सेशन। अजीत सर कह रहे हैं सर आज विजय सर की क्लास है सर, एक बार लेट मी चेक, मैं देख लेता हूँ सर क्लास है कि नहीं है। नाइस सेशन। अनिल वर्मा सर कह रहे हैं तेज सेशन, अच्छा सर सेशन एनी होना चाहिए। अजीत गौतम सर कह रहे हैं नाइस वन, गुड नाइट सर, बिल्कुल गुड नाइट। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा आज विजय सर की क्लास नहीं है, आप लोग काफी यानी आतुर बैठे रहते हैं सर की क्लास के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आज नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली कल होगी, उसका आप सभी लोगों को अपडेट मिल जाएगा आप लोगों के ग्रुप में। और जो ये सेशन था हमारा, ये आज की रात्रि का आखिरी सेशन था, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। और ये देख के अच्छा लग रहा है कि अभी टाइम हो रहा है हमारा 11:17 और 40 के अराउंड पार्टिसिपेंट है, तो यानी जागने वाले लोगों की संख्या काफी है। ठीक है, यहाँ पे सुनील सिंह सर कह रहे हैं गुड नाइट सर, बिल्कुल गुड नाइट, शुभ रात्रि, मधुर स्वप्न सर। रूपा मैम का कहना है थैंक यू फॉर द सेशन सर एंड गुड विशेस फॉर योर एंडेवर्स, विश यू ऑल द सक्सेस। काफी अच्छी बात बोली आपने, धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद दुआएं रहेंगी तो मेरे भी सपने साकार होंगे। मिलेंगे ऐसी एक अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। फौजी प्रदीप सर कह रहे गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल सर, गुड नाइट, जय हिंद। कोई कुछ कहना चाह रहा हो, कोई किसी के रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, सुमित कुमार सर कह रहे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, सेशन वगैरह से रिगार्डिंग, एमसीक्यू से रिगार्डिंग, अपकमिंग टॉपिक से रिगार्डिंग, फिर अपना सेशन आज का एंड करते हैं। ठीक है, नो सर, ऑल इज वेल, ओके सर, ऑल इज वेल। ठीक है, तो हम अपना सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।